तो व्हाट इज एन एलॉय, क्या कहोगे भाई एलॉय? व्हाट इज एन एलॉय? वंश, if I ask you alloy, it is a mixture of metals, it is a mixture of metals and non-metals. What can you say? हम्म ठीक है, तो यही बात पकड़नी है। कल मैंने बोला था ना कि इट कंटेन्स कार्बन स्टील, इट मीन्स, so what are alloys? Mixture of two or more than two metals, also non metals also, ठीक है ना? So alloy is a mixture of metals, ठीक है, टू और मोर देन टू मेटल्स, और मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है। तो 90% स्टूडेंट दे टिक द आंसर, इट इज अ मिक्सचर ऑफ ओनली मेटल्स, टू और मोर देन टू मेटल्स। सो यू हैव टू रिमेंबर it is a mixture of metals as well as non-metals are also there in it, right? That's so क्या लिखोगे? Mixture of, ठीक है। Metals means two or more than two metals, and they also contain non-metals, okay? राइट। तो हिंदी में क्या कहते हैं भाई? हिंदी में क्या कहोगे अगर ट्रांसलेशन आ जाए हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी? व्हाट इज द हिंदी ऑफ एलॉय? एक हिंदी का पेपर भी दोगे तुम लोग, राइट? व्हाट इज द हिंदी? क्या बोलते हैं? मिश्र धातु, ठीक है। ठीक है, सो व्हाट इज एलॉय? मिक्सचर ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एलॉइंग? We make alloys, right? So what is the importance? What is the importance of alloying? Eh? Some metals they are destroyed, like iron, it gets rusted, right? So if iron is mixed with other metals and alloys are formed, it means it increases the durability, ठीक है? Durability, durability, right? Yes. And gives strength, right? Durability means the time increases, less destruction takes place, right? Can you name some alloys? Some alloys and their composition. Some alloys and their composition. If I say, सबसे इजी एग्जांपल हम ये लेते हैं, ब्रास। हिंदी में क्या बोलते हैं? वो तो ब्रॉन्ज है। ये देखो, तांबा इज कॉपर। ब्रास, हिंदी और ब्रास। हाँ भाई, ऑनलाइन वाली बच्ची बताएगी भाई। हाँ जी सर। क्या बोलते हैं? ब्रास, हिंदी और ब्रास। लो भाई, ये देखो इनको।
Which city is also known as Pital Nagari? Which city in India is known as Pital Nagari? Hmm? It is famous for brass items. They are exported from there, that place. Which city in India is also known as Pital Nagari? नहीं, वो तो गुलाबी शहर है, पिंक सिटी. पीतल नगरी किसे कहते हैं? हम्म हम्म क्या चीज? गुजरात? नो. द नेम ऑफ द सिटी इज मुरादाबाद. मुरादाबाद को बोलते हैं पीतल नगरी. ठीक है. सो व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ ब्रास? If you take copper, it becomes bluish green, right? It is corroded. So what is mixed with copper and it becomes, or is an alloy of, eh? Brass is an alloy of in short I am writing this, right? Copper and जस्ते को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जस्ता. है, इट इज अ मेटल. इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मुरादाबाद इज नोन एज द पीतल. ठीक है. हाँ. किस, कैन यू नेम अ पर्सन रिलेटेड टू मुरादाबाद? A controversial person related to, you can say, Congress party. रॉबर्ट वाड्रा. मुरादाबाद से है भाई. ठीक है. कांग्रेस का लीडर ही कहो उसको. ठीक है. तो ये सारी चीज आ जानी चाहिए ना भाई. अखबार पढ़ने से यही स्किल आ जाएगा कि जरा सी बात करो और बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाए. ठीक है ना. राइट. सो कॉपर एंड जिंक, दे आर कंबाइंड टू मेक ब्रास. ठीक है. ब्रास हो गया. हिंदी में क्या हो गया? पीतल. यू मस्ट नो हिंदी ऑल्सो. आफ्टर दैट, सेकेंड, when we talk of hockey match, cricket match, Olympics, what are the three types of medals given? है नहीं किसी भी में. इन ओलंपिक्स, एशियन गेम, यूरोप, नहीं एक सीक्वेंस में, इन अ सीक्वेंस, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल एंड ब्रॉन्ज मेडल. राइट. सेकंड इज ब्रॉन्ज. व्हाट इज द हिंदी ऑफ ब्रॉन्ज? ये है कांसा भाई. ठीक है. ऐसे लिख दे रहा हूं. कांस से बोलते हैं या कांसा बोलते हैं, कुछ भी लिख सकते हो. ठीक है. कांस. सो व्हाट कैन यू से अबाउट ब्रॉन्ज? ब्रॉन्ज. कॉपर तो होता है, चलो लिख दिया. कॉपर इज प्रेजेंट. कॉपर इज प्रेजेंट इन इट. ठीक है. कॉपर इज प्रेजेंट इन ब्रॉन्ज. आफ्टर दैट, what is the other metal present in bronze? Nickel is present in chrome steel. उसमें क्रोमियम, निकल ये प्रेजेंट होते हैं. ब्रॉन्ज, इट इज मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड, अब लिख दे रहा हूं भाई, टिन. ठीक है. व्हाट इज द सिंबल ऑफ टिन? What is the
एस एम, ठीक है। लेड का क्या है, ठीक है, लेड को क्या बोलते हैं हिंदी में, तो शीशा होता है, ठीक है। एक सूरज वाला एस लिखोगे, स जो है शीशा, वो जो है लेड, ठीक है। सो कॉपर एंड टिन, दे आर कंबाइंड टू मेक ब्रॉन्ज, ठीक है। तो हाउ ब्रॉन्ज इज फॉर्म्ड, इट इज अ मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड टिन, इट इज ड्यूरेबल, राइट, इट इज यूज फॉर मेकिंग decorative items, medals, you can say decorative items, ठीक है, it is durable, ठीक है, because it has shining, इसमें शाइनिंग होती है, ठीक है। ये सो आई हैव ब्रॉन्ज की थाली खाना खाने के लिए, उसमें इट इज कंसिडर्ड हेल्दी टू ईट इन इट, ठीक है ना। तो वहीं गुवाहाटी से लाया था मैं, गुवाहाटी में मिलता है ये, क्या चीज़ है, हाँ हाँ मिल जाती है, कुछ जगह की जो है फेमस होती है ना वो डिज़ाइन वाली, अच्छा, हम मार्केट में तो मिल ही जाएगा, ठीक है। तो सेकंड इज, फर्स्ट वाज ब्रास, कॉपर एंड जिंक, आफ्टर दैट ब्रॉन्ज, कॉपर एंड टिन, इट इज अ मिक्सचर। नाउ थर्ड वन, थर्ड इज, हैव यू सीन बेल, ठीक है, बेल, एंड बड़ा साइज में भी होता है, इट इज द material or the alloy out of which the bell is made, it is known as bell metal. Bell metal is also alloy. What is bell metal? Or it is a mixture of or combination of आयरन, आयरन तो अभी आया ही नहीं, बेल मेटल, when we talk about brass, right, brass means copper plus, right, when we talk about bronze, bronze is copper plus tin, ये हो गया भाई, right, copper, zinc and tin, when they are mixed we get the alloy which is named bell metal, ठीक है, ये ठीक है। So these question already been have been asked in the UPSC, ठीक है। Right, now next is, what is what is the name of the alloy which is related to aeroplane and pressure cooker? कल बताया था नाम, what was the name, कल लिखा था नाम, you have written the name yesterday, name of that alloy, I told you, or I mentioned that alloy, the alloy which is used for making aeroplane parts, aeroplane, and later on कुकर्स, क्या नाम था, डी से, ये देखो भाई लिखा ही नहीं, चलो कोई नहीं, हाँ भाई प्रदीप कुछ लिखा नाम, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट एलॉय यूज फॉर मेकिंग एरोप्लेन्स, व्हाट इज द नेम, कल लास्ट क्लास में लिखा था, it is known as duralium, or it is also known as
ठीक है. In NCERT books you will find this name, Duralumin. ठीक है. So it is a mixture of plus, कुछ नाम बताया था मैंने, ठीक है. I'm writing, you have to find these, right? NCERT books को तभी पढ़ोगे, then you will go through NCERT books, you will find this answer in the NCERT book. ठीक है ना. Manganese is one. ठीक है. So 2 I have written. The main constituent is aluminium, right? Besides that, manganese, right? Yeah. अब इसके बाद और आगे बढ़ें तो what can you say about the main constituent is iron, right? If we take pure iron, it gets rusted. So what is added? Iron plus carbon plus, you have to check it, right? This कि क्या और मिला रहता है इसमें, आयरन, कार्बन, एंड आफ्टर दैट यहीं पे बता दे रहा हूं, वन इज first tell me what is the difference between the two. क्या मिला स्टील में, ठीक है. ये and stainless steel, it is of many types. One is known as chrome steel. Chrome steel is used for making, you can say, the parts of the watch, clock, right? Because it is not affected by heat, it does not expand or contract. Okay. Now what, first tell me, stainless steel, it contains chromium, magnesium, right? Depending on the nature, right? And so main is iron. Plus, देखो, carbon is non-metal. The alloys can contain non-metals also. After that, manganese, ठीक है, chromium, like this, ऐसे लिखते हैं, okay? Chromium. So now tell me, what is the difference between steel and stainless steel? The vendors who roam here and there with items, right? They are steel items, right? They are not stainless. So what is the main difference between the two? What is the main difference between the two? The ordinary steel, it also gets rusted. कभी देखा होगा स्टील की थाली में जंग लग जाता है, that is ordinary steel. In stainless steel, it is not rusted. तो कभी भी item, if you go to the market to purchase items made of steel, so you have to ask for stainless steel, right? Yes. And one of the type of stainless steel is chrome. One is chrome steel. It is used for, you can say, clock and watch parts. Okay? Because it is least affected by heat. Okay? It is least affected by heat.